एक साहब बादशाह के महल में काम करते थे। काम के दौरान उनकी नज़र शहजादी पर पड़ी जो दिखने में बड़ी हसीनो जमील थी। शहजादी को देखकर उस आदमी के दिल में हलचल हुई और वो शहजादी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि कहाँ वो एक शहजादी और कहाँ मैं उसके महल में काम करने वाला एक मामूली नौकर। यही सोचकर कुछ दिन तक तो वो अपने दिल को तसल्ली देता रहा, लेकिन फिर उसने शहजादी तक अपने दिल की बात पहुंचाने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने हिम्मत करके किसी न किसी जरिए से शहजादी तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। शहजादी ने भी उस आदमी के हुस्नो जमाल के चर्चे सुन रखे थे, इसलिए वो भी उसे दिल दे बैठी। दोनों किसी के जरिए एक दूसरे को पैगाम भेजते थे, मगर महल में मुलाकात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर शहजादी को एक तरकीब सूझी। उसने अपने आशिक को एक पैगाम भेजा कि बादशाह सलामत को नेक लोगों से बड़ी अकीदत है। आप एक काम करें, महल की नौकरी छोड़कर शहर से बाहर कहीं वीरान जगह पर अपना ठिकाना बनाएं और कुछ अरसे तक नेकी और इबादत में मशगूल रहें। और जब आप अपनी इबादत की वजह से मशहूर हो जाएंगे तो हमारे मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और फिर मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। आशिके नामुराद ने महल की नौकरी को अलविदा कहा और शहर के बाहर एक वीरान जगह पर डेरा जमाया। शक्लो सूरत सुन्नत के मुताबिक इख्तियार कर ली और दिन रात जिक्रे इलाही में मशगूल हो गया। कुछ अरसे के बाद लोगों में उसकी नेकी और परहेजगारी की चर्चा होने लगी। शहजादी तो मौके की तलाश में थी। वो फौरन बादशाह के पास गई और कहने लगी कि शहर से बाहर एक नेक इबादत गुजार और परहेजगार आदमी रहता है। शहर के लोग उनसे दुआएं लेने जाते हैं। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं भी उस नेक आदमी से दुआएं लेना चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह ने अपनी बेटी को उस नेक आदमी से मुलाकात की इजाजत दे दी। बादशाह से इजाजत मिलते ही शहजादी अपने आशिके नामुराद से मिलने पहुंच गई। डेरे में पहुंचकर उसने सब लोगों को बाहर खड़ा कर दिया और खुद अकेली अंदर आ गई। आशिके नामुराद ने उसे देखा तो कहा, ए लड़की, बाहर चली जाओ। आप बगैर इजाजत कैसे यहाँ आ गई? शहजादी ने याद दिलाया कि मैं वही हूँ जिसके हुस्नो जमाल पर आप आशिक थे, तन्हाइयों में बैठकर आहें भरते थे, मुलाकात के लिए तड़पते थे। आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसने मुंह फेरकर कहा, ए लड़की, वो वक्त चला गया। ये सच है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नेकी के इस रास्ते पर चला था, लेकिन अब मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो चुका है और अब इस दिल में अल्लाह के सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अपने आशिक के मुंह से ये बातें सुनकर शहजादी किसी हारे हुए सिपाही की तरह महल वापस आ गई। सच है कि जिस दिल में इश्के इलाही हो उस दिल में कोई और नहीं रह सकता।